बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबराज सईद। नाज़रीन, सुनता जा शर्माता जा के मसदाक आज एक स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 2-3 रोज़ कबल मुसद्दक मलक साहब वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस के दौरे पे गए सस्ता पेट्रोल ख़रीदने। लेकिन बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए, क्योंकि रूसी क़यादत ने उन्हें बताया कि हम जितनी मिकदार में पेट्रोल बेचना चाहते थे वो सौदे मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर लिए हैं, इसलिए चूँकि आप लेट तशरीफ़ लाए हैं लिहाजा माज़रत। नाज़रीन, इस स्टोरी की डिटेल में तफसील में अगर जाएं तो पता चलता है कि याद आता है हमें कि यही मुसद्दक मलक साहब अप्रैल में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके फ़ौरन बाद, चूँकि फरवरी मार्च में इमरान खान हुकूमत ने रूस से सस्ता तरीन पेट्रोल ख़रीदने की बाबत बातचीत शुरू कर रखी थी। जब इनसे ये सवाल किया गया तो ये टेलीविज़न स्क्रीनों पर नमूदार होकर बारहा तवातर के साथ ये राग अलापते रहे कि ये सारे का सारा झूठ है, रूस से हम किसी सूरत पेट्रोल ख़रीदने की पोजीशन में ही नहीं हैं, ये इमरान खान और उनकी हुकूमत ने शोशा छोड़ा है, ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं, क्योंकि हमारे अमेरिका और यूरोप के साथ तल्लुकात डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारे सारी की सारी एक्सपोर्ट रुक सकती है, हमारे दोस्त ममालिक दीगर जो हैं उनके साथ हमारे दोस्ताना तल्लुकात पे खरफ आ सकता है, हमारे कर्ज़ों में बेशुमार दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद तवीलें भी सुनाई देते थे कि रशियन पेट्रोल में जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ये कि हमारी रिफ़ाइनरीज़ इस काबिल ही नहीं हैं कि वो रशियन पेट्रोल को रिफ़ाइन कर सकें, लिहाजा ये सारी वजूहात हैं जिनके बायस रशियन पेट्रोल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन न जाने क्या हुआ कि गुज़िश्ता हफ्ते अचानक यही मुसद्दक मलक साहब रूस यात्रा को चले गए और पेट्रोल मांगते नज़र आए, लेकिन साफ इनकार लेके वापस आ गए। कोई तो पूछे कि जनाब, वो पेट्रोल जो किसी सूरत हमें जस्टिफाई नहीं कर रहा था, जिसमें जिंक ज़्यादा था, जिसको रिफ़ाइन हमारी रिफ़ाइनरीज कर नहीं सकती, जिसको ख़रीदने से अमेरिका यूरोप से लेकर हमारे तमाम दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट रुक जाती हैं, तो ये आप अचानक वो पेट्रोल ख़रीदने चले क्यों गए? तो मुसद्दक मलक इसका क्या जवाब देंगे? मेरी नज़र में तो उसका जवाब ये है कि दोस्त ममालिक आपके साथ इस वक्त खड़े किधर हैं? गुज़िश्ता 7 माह की इंतहाई तगोदो के बाद किसी एक मुल्क ने भी आपका हाथ थामा? किसी ने आपको मुआशी मदद दी? मालियाती अदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका और मगरबी मालिक जिनकी हमायत करते हुए आपने रशिया से पेट्रोल ख़रीदने को मजाक और झूठ करार दिया, उन्होंने परत के आपकी तरफ देखा तक नहीं है। नाज़रीन, इन स्टूजीज़ ने हमारी कौमी आज़ादियों को इस कदर मगलूब कर छोड़ा है कि मार्च अप्रैल में जब बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ़ी बैरल कीमत थी $125 और वो नालायक और नाअहल तरीन हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल फ़रोख्त कर रही थी ₹135 फ़ी लीटर में, तो यही मुसद्दक मलक साहब और इनके दीगर साथी टीवी स्क्रीनों पर बराजमान होकर अवाम की गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी पे चीखते नज़र आते थे। इन्हें अवाम का दुख रात को सोने नहीं देता था। लेकिन आज ये अहल तजर्बाकार हुकूमत और इसके कारिंदे शर्म या झिझक महसूस नहीं कर रहे जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ़ी बैरल कीमत है सिर्फ $75, जबकि ये पाकिस्तानी अवाम को ₹235 में वही पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं। और मज़ीद रूस के पास जाने का भी इनका मकसद कोई अवाम को रिलीफ देना नहीं था, बल्कि अपने अल्ले तलल्ले पूरे करने की खातिर जो खर्चे इन्हें मज़ीद जो रुपए चाहिए हैं, वो इनका ख्याल था कि हम रूस से कोई 30% सस्ता पेट्रोल लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अपना मुनाफा मज़ीद बढ़ा लेंगे और हमारे
اللہ تللے چند دن مزید جاری رہ سکیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ فروری مارچ میں جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے صدر پیوٹن کے ساتھ سستا پیٹرول 35 سے 40% رعایت کی بات کی تھی، اور رشین عہدیداران کی طرف سے بھی یہ سگنلز دیکھنے کو ملے تھے کہ وہ سستا پیٹرول اور سستی گندم پاکستان کو دینے کو تیار تھے، لیکن یہ موجودہ حکومت کے زعماء 7 ماہ لگا دیے انہوں نے اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ سے اس بات کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہ کیا ہم روس سے سستا پیٹرول خرید لیں۔ اس کی اجازت ملتے ملتے بہت سارا وقت گزر گیا، اور جو فارمولیشن دی گئی انہیں روس سے پیٹرولیم پروڈکٹ خریدنے کی، روس نے ایک جھٹکے سے وہ سارے کا سارا پرچیزنگ فارمولا پھاڑ کر پھینک دیا، اور لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کہ مصدق ملک صاحب خالی ہاتھ مایوس ترین چہرہ لیے واپس پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، موجودہ رجیم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم غربت، مہنگائی، بے روزگاری ختم کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام غریب ہی ختم کر دیں، اور تب تک اقتدار سے چمٹے بیٹھے رہیں جب تک تمام غریب ختم نہیں کر دیتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔